आइए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? एडजेक्टिव। हमने नाउन पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया? प्रोनाउन। आज हम लोगों की अगली क्लास है एडजेक्टिव। देखिए हमारे सेंटेंस और टेंस के हिसाब से ना सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ज्यादा से ज्यादा तो हम उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पढ़ते समय हमें इसकी डिफिनेशन जाननी पड़ेगी और एडजेक्टिव किसे कहते हैं ये जानना है। दूसरी बात, एडजेक्टिव में हमें पढ़ना है मेरे बच्चों कंपैरिजन ऑफ डिग्री। सभी को पता होगी डिग्री किसे कहते हैं। चलिए उसके बारे में हम लोग सेंटेंस भी उससे जोड़ जोड़ कर थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए आइए हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं ना। लिखेंगे डेफिनेशन, लिखेंगे एन एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड used to quality used to quality used to quality a noun or pronoun a noun or pronoun। ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या होता है बाबू? विशेषता। जो एडजेक्टिव है वो किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन और प्रोनाउन की। किसकी विशेषता बतलाता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी तरह के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। मैंने कह दिया कि हमारी कोचिंग में ठेपुचिया है, छोट है हाइट में। हाइट में क्या है? छोटी। हमने उसकी विशेषता बतलाई कि वो हाइट में कैसी है? ठेमराइल, मतलब छोटी। तो छोटा शब्द क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव। चूंकि बुचिया हमारी नाउन थी और उसकी हमने विशेषता बतला दी कि सी इज द ठेमराइल, मतलब वो छोटी है। उसी तरह से किसी की भी विशेषता बतलाई जा सकती। विशेषता मतलब वो है कैसा, कैसा दिखता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें। बात समझ में आई क्या? जैसे मैंने गुलाब के फूल को ले लिया और कह दिया कि यह सुंदर है, ब्यूटीफुल। तो हमने गुलाब के फूल को तो लिया और फूल है तो हमारे पास क्या हो गया बाबू? नाउन। और नाउन की हमने क्या बतला दी? एक छोटी सी विशेषता बतला दी कि वह सुंदर है। हम तो यह भी कह सकते हैं कि अच्छा महक रहा है, पर हम उसके साथ साथ उसके महकने मतलब स्मेल की भी क्या बता रहे हैं? विशेषता। ट्रेन तेज चल रही है या तेज है, किसकी विशेषता है? ट्रेन की। दुनिया में जितनी भी चीजें ना नाउन और प्रोनाउन है, सबके बारे में कोई ना कोई विशेषता बतलाई जा सकती। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई क्वालिटी। मेरे बच्चों यह नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? पॉजिटिव। वह निगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। निगेटिव फॉर्म का मतलब मैं अच्छा कहूं या फिर बुरा, दोनों किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या हो सकती है? विशेषता। तो जितनी भी चीजें अच्छाई बुराई मतलब निगेटिविटी थिंक और पॉजिटिविटी थिंक दोनों। क्वालिटी में निगेटिव क्वालिटी और पॉजिटिव क्वालिटी। जैसे वह व्यक्ति लोगों की मदद मदद करना तो गलत चीज हो गया ना। मैंने कहा कि वह अच्छा व्यक्ति है, पॉजिटिव थिंक। और हमने कहा बुरा व्यक्ति है, निगेटिव थिंक। पर एक क्या हुआ? अच्छा ये ना भूल गए, इसमें कुछ तो भूले होंगे। ठीक है। तो हमने किसकी एक्चुअल में बात करी बाबू? क्वालिटी की। क्वालिटी किसकी? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की। बात समझ में आई क्या? तो इस तरह की चीजें हम किसके आधार पे देखते हैं? विशेषण के आधार पे। जैसे एक छोटा सा हमने सेंटेंस लिखा। छोटा सा हमने क्या लिखा बाबू? सेंटेंस। सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। सी इज अ ब्यूटीफुल वुमन। ठीक ना? अब बात ध्यान सुनिए, एक और विशेषता लिखता हूं, एक और सेंटेंस लिखता हूं। अजीत is a clever and
काइंड, पर्सन। ध्यान से सुनिए बाबू, ध्यान से। हमने दो सेंटेंसेस लिखा। हमने कहा कि वह कोई महिला है जो कैसी है बाबू, तो किसी न किसी महिला की विशेषता बतलाई जा रही है। अर्थात मेरे बच्चों जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना वो क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पे हमने एक अजीत नाम का व्यक्ति थे, पुरुष थे, जिनको हमने कहा कि वो कैसे हैं, क्लेवर एंड काइंड। तो इस वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव एक ही था, ब्यूटीफुल। इस वाले में कितने एडजेक्टिव, दो। एक तो क्लेवर और एक क्या है बाबू, यहाँ पे मीनिंग गलत हो गई क्या, CLEBER होता है ना। मैं भी सोच रहा था कुछ लिखा गया गड़बड़ क्या। बच्चे बुनबुनाते हैं तो समझ में आ जाता है। देखिए हमारे बच्चे अच्छे हैं ना, अगर हम गलती करते हैं तो बोल भी देते हैं कि गलती की है सर जी, है ना। सभी के छात्र ऐसे नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम आपके भी छात्र हैं, आप लोग हमारे अध्यापक हैं। अगर हम कहीं गलती वलती करें तो बता दीजिए, इसमें बड़ी खुशी हो रही है इन लोगों को। चलिए, तो दो चीजें है ना, ये हमारी एडजेक्टिव की डिफिनेशन, जिसमें कह रहा है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताई जाएगी, क्वालिटी अर्थात विशेषता। जिसमें से हमने एक सी लिया है, क्या है, सी नाउन है कि प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। सी क्या है, सी की जगह मैं कोई नाम लिख सकता था, लिख सकता था ना। यह किसको डिफाइन कर रहा है, यह सी वर्ड एक तरह का नंबर है जो किसी स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाने वाला वह शब्द है जो किसी स्त्री जाति के लिए प्रयोग भी किया गया जो वुमन के रूप में, और उसे क्या कहा गया है बाबू, ब्यूटीफुल। यहाँ अजीत के जगह मैं एक और शब्द लिख सकता था, अगर नाउन के जगह एक और लिखूं, प्रोनाउन करना हो तो क्या लिख दूंगा, लिख सकता हूं ना। तो मैं प्रोनाउन दो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास नाउन हो गया। मैं कुतुब मीनार को कह सकता हूं लंबा है, कुतुब मीनार को क्या कह सकता हूं बाबू, लंबा है। क्या मैं ताजमहल को क्या कह सकता हूं, पुरानी धरोहर है, कह सकता हूं ना। ताजमहल हमारे क्या है, पुरानी धरोहर या पुरानी बिल्डिंग है, ओल्ड बिल्डिंग, बहुत सारी बिल्डिंगों में से। या कह देंगे अजूबा भी है। तो जितनी भी चीजें हम किसी चीज के बारे में बढ़ा चढ़ा के कहेंगे, बढ़ा चढ़ा के दो चीजें, एक तो अपर और एक तो लोअर। मतलब बढ़ाएंगे तो किसी के बारे में पॉजिटिव थिंग रखेंगे, अच्छा है, या फिर बुरा, बहुत नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। जो भी करिए, पर दोनों के रूप में क्या कहलाएगा, वो हमेशा एडजेक्टिव ही कहलाएगा। तो क्या एडजेक्टिव समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया ना। एक वाक्य लिखिए, it is charming, it is a scenery, एडजेक्टिव पता है इसमें ना जैक्स, विच वर्ड इज एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, चार्मिंग। चार्मिंग मतलब क्या होता है, कुछ तो होता होगा ना। किसी को देखकर हम कह सकते थे बड़ा चार्मिंग लग रहे हो ना। हम यह चीज देखिए, सीनरी के लिए कहा गया, सीनियर मतलब, सीनरी मतलब क्या होता है, चित्र, कला नहीं, नहीं चित्र, कोई ऐसा दृश्य जो नेचुरल हो, है ना। चार्मिंग का एक और शब्द हम ले सकते हैं, चार्मिंग का मतलब होता है जब किसी चीज को बड़ा एक्साइटिंग रूप से देखा जाए, है ना, और देखने के बाद कुछ अच्छी फीलिंग्स हो, तो उसे हम चार्मिंग बोल सकते हैं, है ना। यह एक शब्द मेरे बच्चों ने ब्यूटीफुल का ही एक एडिंग वर्ड है ना। जैसे ब्यूटीफुल किसी के लिए कहा जाता है, नेचर के लिए ऑसम कहा जाता है, उसी तरह नेचर के लिए कैसा कहा जाएगा बाबू, चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब वो ऐसा सीनरी मेरे बच्चों जो थोड़ा एक्साइटिंग देखने पे लगे, ऐसा फील हो, कुछ न्यू हो, है ना। एक वर्ड है ब्यूटीफुल जैसा ही है, समझ में आई बात है, ऑसम जैसा, ब्यूटीफुल जैसा, ये सब सारी चीज। तो इसमें एडजेक्टिव क्या है हमारे पास,
चार्मिंग। ये सब सारी चीजें एडजेक्टिव है, और मैं एडजेक्टिव को इसलिए लाया ना ताकि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा सकूं, डिग्री। क्या पढ़ा सकूं, डिग्री। तो एडजेक्टिव की छोटी सी डिफिनेशन और छोटे से एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एडजेक्टिव क्या है। हम बड़े से बड़े वर्ड लिखेंगे ना तब भी उसमें पूछेंगे बाबू एडजेक्टिव क्या है, लेकिन अब इसके बाद सीधे सीधे हम अपने मेन पॉइंट पे चलेंगे, लिखेंगे डिग्री या फिर कंपैरिजन। ठीक ना, नोट करिए इसको। देखिए हमारे एडजेक्टिव पढ़ाने का मेन मकसद था ना आप लोगों को डिग्री पढ़ाना। समझ में आ रही बात है, क्या पढ़ाना, डिग्री। एडजेक्टिव का कोई विशेष लेना देना नहीं था, बस हमें पता था कि डिग्री पढ़ानी है आपको ना। जैसे हमने एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ ना ब्यूटीफुल, टी भूल गए थे, इसको रंग दिया दूसरे कलर से ताकि पता चले टी भूले थे सर जी, है ना। देखिए यह भी कोई ना कोई डिग्री है। सिंपल वे में किसी की विशेषता बतला दी जाए ना, चाहे पॉजिटिविटी रूप में चाहे निगेटिविटी में ना, सिंपल वे में, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत कर सकते हैं। इसमें किसी से कोई कंपेयर नहीं किया जाता है ना, किसी से कोई तुलना ही नहीं की जाती, सीधे सीधे बोल दिया जाता है कोई अच्छा है या कोई क्या है, बुरा है। किसी एक के बारे में जब बात की जाए उसी के बारे में, ठीक ना, उसको नहीं बढ़ा चढ़ा के कोई बात उसके बारे में ना बोला जाए, तो सिंपल वे है। जैसे मैं कोई अच्छा लड़का है तो उसे अच्छा कह सकते हैं, कोई बुरा है तो उसे बुरा। घर पे कोई बिटिया ठीक है तो मम्मी कहेगी हमारे लिए ठीक है, बुरी है तो कहेंगे बड़ी गड़बड़ी है, को कहना ना माने ले। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि घर पे माँ बोलती है फलानिया के लइकवा इतना धंधा कर ले, तू ना करेली, कहती है ना जी, कहा जाता है आदित्य। यही तो कंपेयर किया जा रहा है, यही क्या किया जा रहा है, कंपेयर। डिग्री का नाम हो गया कंपैरेटिव डिग्री, जब किसी एक की तुलना किसी दूसरे से की जाए, लेकिन किसी एक की तुलना किसी दूसरे से, याद रहे इतना बात, किसी एक की तुलना किसी दूसरे से। हमने कहा कि डिग्री कितने तरह की, तीन। डिग्री कितनी तरह की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में हमने कहा क्या किसी की तुलना होगी नहीं, बस किसी को अच्छा या बुरा बोल दिया जाएगा, जो हमने इस तरह से वर्ड लिख दिए, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में किसी एक की तुलना किसी दूसरे से की जाएगी। हमेशा बात याद रखना, सर जी बोल रहे हैं एक की तुलना किसी दूसरे से। बात समझ में आई क्या। जैसे आपको देंगे कि फलाने का समोसा नीक है फलाने से, शंकर चाचा का लड्डू ना दूसरे के लड्डू से नीक है, दूसरे मतलब किसी एक से, छुलकी फोला फुलकी छोला, हाँ, तो कोई वो अच्छा होगा कोई बुरा होगा, फुल्की का कंपेयर कर रही है। देखिए हम कंजूस हैं बाबू, इसमें पूछने वाली बात नहीं। अभी कोल्ड ड्रिंक मंगाने वाले हैं, मंगाने वाले थे अभी, अपने बच्चों के लिए समोसा और पेप्सी मंगाने वाले थे अभी। अच्छा किससे, मेरा कंपेयर किससे हुआ, कंपैरेटिव डिग्री थी ना, मैं माइजर हूं, आई एम अ माइजर, पर किससे, कहां आपने कंपैरेटिव डिग्री बोली, बोली आपने कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मैं कंजूस से तो पॉजिटिव हो गया ना, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हूं, कंपेयर कर रहे हैं आप लोगों से, लेकिन आप लोगों से बोल दिया उसका मतलब सबसे बात आ गई। जैक्स बेटा, सबसे जब किसी एक की तुलना सभी से की जाए ना, तो ऐसे डिग्री को कहते हैं सुपरलेटिव। क्या कहते हैं, जब किसी एक की तुलना सबसे कर दी जाए तो क्या कहते हैं, सुपरलेटिव। और मुझे गर्व है कि मैं नंबर 1 पर हूं कंजूस में, सबसे ज्यादा कंजूस, है ना। तो आइए कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ते हैं, है ना। एडजेक्टिव में ही एक वर्ड है डिग्री, एडजेक्टिव में ही वर्ड है, क्या है देखिए, ऑफ कंपैरिजन, 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 ठीक है। लिखिए बाबू, टाइप्स ऑफ डिग्री।
डिग्री ऑफ कंपेरिजन लिखिए, टाइप्स ऑफ डिग्री। पहले नंबर पे कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री बाबू? पॉजिटिव। ठीक है। दूसरे नंबर पे कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री। लास्ट पर, लास्ट वाली हमारे पास क्या है बाबू बताइए तो? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री। तीन तरह की डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। चलिए देखिए बच्चों, तो हमारे पास अगर टाइप ऑफ डिग्री की बात करें तो कितनी तरह से डिग्रियां? तीन। आइए हम बातों बातों में सीख लेंगे, फिर एग्जाम्पल के रूप में बोर्ड पर भी देख लेंगे। लिख लिए बच्चों? लिख लीजिए, तो नोट कर लीजिए। जैक्स बेटा डन। चलिए आइए समझते हैं ना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। जब हमने डिग्री की बात करी तो हमने कितनी तरह की डिग्रियां लिखी? तीन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और। एक बात याद रखिए, किसी चीज के बारे, किसी चीज की विशेषता बतलाना, सिंपल वे में किसी चीज की क्या बतलाना? विशेषता किसी एक की, किसके अंतर्गत रखेंगे बाबू? पॉजिटिव। जैसे मैंने कह दिया कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड, तो गुड हमने जो कहा ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक की विशेषता हमने बतलाई है, किसी से कोई कंपेयर नहीं, किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं, सिंपल वे में कहा कि राम एक कैसा लड़का है, अच्छा। तो हमने एक वर्ड लिया राम के लिए, क्या लिखा? राम इज ए गुड बॉय। है ना? हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं बाबू? गुड बॉय। लेकिन यहीं पर हमने राम की किसी ने किसी से क्या कर दी बाबू? तुलना। राम मोहन से क्या है? अच्छा लड़का है, या राम मोहन से क्या है? अच्छा। राम इज। अब जब गुड को ना कंपैरिजन में लाया जाता है ना, किसी से कंपेयर किया जाता है ना, तो गुड वाला शब्द चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव की फॉर्म बदल जाती है। इसी को हम कह देते हैं फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या कह देते हैं? फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कितने फॉर्म्स? एक, दो और तीन। और जो एडजेक्टिव के फॉर्म कहलाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? डिग्री। जो एडजेक्टिव के फॉर्म्स होते हैं उसी को क्या कह देते हैं? डिग्री। अच्छा, राम इज तो मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ पे मेरे बच्चों जब किसी एक के बारे में सिंपल बात की तो हमने आर्टिकल्स क्या ले लिया? ए। आर्टिकल्स हमने क्या ले लिया? लेकिन अब हमने राम का कंपैरिजन किया है किसी और से। राम में किसे अच्छा है बाबू? श्याम से क्या है? अच्छा। तो राम इज गुड के जगह हम लिखेंगे बेटर। बेटर की इंग्लिश क्या होती है? गुड माने भी अच्छा और बेटर माने भी ना। अब यहाँ पे एक मैं सिंपल सा एक वर्ड जोड़ूंगा, अगर किसी से का वर्ड जोड़ना है तो क्या लगाएंगे? देन। क्या लगाएंगे? किससे? श्याम से। राम इज बेटर देन, किसी एक की तुलना किसी दूसरे से। गुड माने भी अच्छा था, बेटर माने भी अच्छा, लेकिन बेटर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के था, है ना? जब किसी की किसी से तुलना की जाए तो गुड के जगह पर हम क्या लिखेंगे? बेटर। क्या लिखेंगे? समझ में बात है? हम किसी को कहेंगे ना पहले से बेटर हो गया है,
इसका मतलब पहले वाली समय उसकी जैसी भी थी, अब उससे थोड़ा सा क्या है, अच्छा, थोड़ा सा क्या है, अच्छा, पहले से बेटर हो गया। किसी की तबीयत खराब होती है ना, तो कोई भी डॉक्टर ना बेस्ट नहीं बोलता है, कहता ना बेटर फील कर रहा है, मतलब अभी भी गड़बड़ है लेकिन पहले की अपेक्षा अब बेटर है। तो जब वो पहले की अपेक्षा वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमेशा दो ही वक्त होता है, एक तो बीत गया है जो, एक तो जो चल रहा है। आने वाली की तुलना तो डॉक्टर करेगा ही नहीं, फ्यूचर में अच्छा महसूस करेगा। इसलिए दो वक्त के लिए हमेशा कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा, पहले की अपेक्षा अच्छा है, समझ में आई बातें। लेकिन अगर सीधे सीधे बोल दिया ना कि अभी अच्छा है, मतलब गुड, आई एम फीलिंग गुड, मतलब इस समय हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, पहले की कोई बात नहीं है, नहीं पहले से हम कोई तुलना कर रहे हैं। डॉक्टर से आप सब तबीयत पूछे कि व्हाट आर यू फीलिंग, इंग्लिश में क्या पूछेगा, व्हाट आर यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप कहोगे आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। अगर बोले आई एम फीलिंग गुड, तो इसका मतलब कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा। क्या हमने पूछा कि कंपेयर करके कि तुम पहले से अब कैसा महसूस कर रहे हो। अगर मैं पूछ दिया आपसे कि पहले से अब कैसा महसूस कर रहे हो, तब आप वहां पे गुड वाला वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, कैसा इस्तेमाल करोगे, डॉक्टर साहब पहले से बेटर महसूस कर रहा हूं। सुने कि नहीं सुने, वर्ड तो सुने ही होंगे ना। हमेशा जैसे हिंदी आप इस्तेमाल करते हो ना, नॉर्मली अंग्रेजी भाषा ही उसी तरह से इस्तेमाल होती है। फर्क बस इतना है बाबू ना कि हम अंग्रेजी में सोच नहीं पाते, इसलिए अंग्रेजी बोल नहीं पाते। अगर जिस दिन आप अंग्रेजी में सोचना शुरू कर दिया, अंग्रेजी में बोलना भी शुरू कर देंगे, फिर अंग्रेजी में सोचेंगे कैसे भाई। चावल को राइस कहिए, यही सोचना हुआ ना अंग्रेजी, कि अंग्रेजी में बाबू अमेरिका सोचेंगे, है ना। फिर ऐसे ही लड़कियां ना चावल को राइस और उबले चावल को बॉइल्ड राइस बोलेंगे, दिस इज द, ये बोलेंगी बात। वो एक भोजपुरी आई थी मूवी ना, सियारो करो, करो माने कौआ, राइस माने चाउर, राइस माने चाउर, है ना, चाउर नहीं होता है, चावल। अगली चीजें हमने पॉजिटिव देख लिया, और क्या देख लिया बाबू, कंपैरेटिव। अगली चीजें किस ग्रुप में, सुपरलेटिव। अब अगर मैं राम की तुलना करूंगा ना, तो किसी एक से नहीं बल्कि सभी से। आप इस शब्द को देखिए ध्यान से, जैक्स बेटा, इस वाले को ध्यान से देखिए, बेस्ट। यह बेस्ट शब्द एक ही बता रहा है ना कि जो राम है ना वो सबसे अच्छा है। लिखने की जरूरत नहीं कि देन ऑल, देन ऑल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पे बोल दिया गया, इसका मतलब अब इसका किसी से कोई कंपेयर नहीं है, यह बता रहा है कि यह सभी से अच्छा है। तो आपने एडजेक्टिव की जो डिग्रियां थी विशेषण वाले वर्ड के, उसको कितने रूप में बांट दिया, तीन, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कुछ शब्द होते हैं जिनकी डिग्रियां बदलते समय ना वर्ड्स मीनिंग भी बदल जाती है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं ना जिनके आगे हम मोर और मोस्ट लगाकर डिग्री बनाते हैं। क्या लगाकर, मोर और मोस्ट। सिंपल में एक शब्द लिखा था इससे पहले, ब्यूटीफुल, क्या लिखा था, यही लिखा था ना हमने। जब हम ब्यूटीफुल कहेंगे तो कौन सी डिग्री है बाबू, लेकिन अगर आगे मोर लगा दिया तो कंपैरेटिव, अगर आगे मोस्ट लगा दिया तो कुछ ऐसे भी डिग्री के फॉर्म होते हैं बाबू ना, जिसको हम बनाते समय, डिग्री बदलते समय मोर और मोस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। अब एक और फॉर्म में डिग्री को बदलते हैं, जब हम आगे सिंपल वे में हमने लिखा बाबू ना फास्ट, क्या लिखा, क्या हमने शब्द लिखा, फास्ट। इसके बारे में फिर से बात करेंगे। फास्ट मतलब कौन सी डिग्री, हम फास्ट में शब्द जोड़ेंगे ई आर, क्या जोड़ेंगे अंत में, क्या जोड़ेंगे बाबू, ई आर, कैसी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव। लेकिन एक और इसके अंत में अगर जोड़ देंगे ई एस टी,
तो क्या हो जाएगी बाबू? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये समझ में आई बातें? समझ में आ रही बातें? तो डिग्री के फॉर्म को बदलने के लिए दो चीजें, एक तो मोर और मोस्ट लगाकर, और एक तो हमने ER और EST जोड़कर, और एक सिंपल वर्ड मीनिंग ही बदलकर हमने डिग्री के फॉर्म बदल दिए। ठीक है ना? कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें अगर लास्ट में ER जोड़ेंगे बाबू ना, तो नाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जैसे कुक माने क्या होता है? कुक माने खाना कि पकाना, लेकिन ER जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कुकर। क्या हो जाएगा? कुकर। मेक माने भी पकाना होता है, मेकर। मेक माने बनाना, बनाना माने नहीं, मेक माने वो हिंदी वाला बनाना है ना। जैसे टीच माने क्या होता है बाबू? पढ़ाना, और टीच से बना ER जोड़कर टीचर, पढ़ाने। तो बहुत सारे वर्ब में हम ER जोड़ते हैं तो किस में बदल जाता है? नाउन में। किस में बदल जाता है? अब एक शब्द होता है वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है? जैक्स, वाटर मीन्स जल। अगर हमने कहा कि जैक्स पौधों को पानी दे रहा है, सेंटेंस में देना की अंग्रेजी कहां है? देना की अंग्रेजी क्या इस्तेमाल करेंगे? देना की अंग्रेजी क्या गिव लगाएंगे? क्या हाथे से लेगा वो दे पानी दे पौधा? वाटर माने पानी देना भी होता है। वाटर माने क्या होता है? वाटर माने क्या होता है? पानी देना भी होता है। लेकिन ऐसे चीज को जो आपसे एक्सेप्ट ना करे, बस नेचुरल रूप से क्या करे? एक्सेप्ट। लेकिन अब अगर कैसे सजीव को दें आप पानी, तो क्या लगाएंगे? गिव, है ना। लेकिन नॉर्मली अगर आप पेड़ पौधों को दे तो क्या कहेंगे? वाटर। तो क्या कहेंगे? जग्स, जैग्स वाटर टू द प्लांट। किसको पानी दे रहे हैं? वाटरिंग टू द प्लांट। तो हम जैक्स के साथ इज लगाएंगे, जैक्स इज वाटरिंग टू द प्लांट। समझ में आई बात है? नॉर्मली रूप से ऐसे। तो ये सब सारी चीजें डिग्री में है ना। अब हम कुछ वर्ड बोलेंगे, आपको सेंटेंस बोलेंगे। आपको मैं पॉजिटिव डिग्री बोल दूंगा तो आपको सुपरलेटिव और क्या बनाना है? कंपैरेटिव। अगर मैं आपको कंपैरेटिव बोल दिया तो पॉजिटिव और क्या बनाना है? सुपरलेटिव। मैं एक डिग्री लिखूंगा और अगली दो डिग्री आपको खुद बनानी है। ठीक ना? चलिए, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं बीच में से। अरे समझ में नहीं आएगा तो हम आइए ना बाबू, अपने मनवा लगा देंगे। नोट हो गया आने वाला? चलिए, चलिए बाबू लिखिए तो एग्जाम्पल। लिखिए, श्वेता इज
हाँ, अच्छा सोहन मोहन दोनों गलत लिख दिया हमने बाबू। इतना गड़बड़, इतना गड़बड़ हो गया। नोट करिए।